क्या आपने कभी ऐसे फैसले किए हैं अथवा ऐसे फैसले पर भरोसा किया है जो उस वक्त तो दिल को ऐसा लग रहा था एकदम सही है, लेकिन कुछ ही समय के बाद आपको ऐसा लगने लगता है कि वो निर्णय आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा भूल रहा है। आपने अपने जीवन में जो सबसे बड़े बड़े भूल किए हैं उसमें से एक भूल वो निर्णय भी था। क्या आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? कुछ लोगों के साथ तो बार बार होता है। वो भावनाओं में बहकर के वही गलती बार बार दोहराते हैं। और ये सब केवल संयोग नहीं है, ये आपकी कुंडली में लिखा हुआ है। ये ग्रहों के संकेत हैं। आज उन्हीं संकेतों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो आपकी कुंडली में मौजूद हो सकते हैं, जिसके कारण भावनाओं में बह करके आप अपने जीवन में कई ऐसे खतरनाक निर्णय ले लेते हैं जिसका उस क्षण तो आपको पता नहीं चलता, उस क्षण तो आपको लगता है यही सबसे श्रेष्ठ निर्णय है। बाद में वो निर्णय आपके लिए आपके गले की हड्डी बन जाते हैं, जी का जंजाल बन जाते हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक ऐसे विषय को लेकर जो परम आवश्यक है। इंसानी स्वभाव है गलती करना, लेकिन भावनाओं में बहकर के गलती करना। वैसे तो शास्त्र का यह नियम है कि जब आप क्रोध में हो और जब आप खुश हो तो दोनों ही अवस्थाओं में आपको कोई भी निर्णय नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान किया गया कोई भी निर्णय सही नहीं होता, या हो भी जाए तो वो कहीं ना कहीं बाद में दुखदायी होता है। आमतौर पर हम भावनाओं में जब बहकर के निर्णय लेते हैं तो उस दौरान हम कई बार खुश बहुत ज्यादा होते हैं। सामने वाले ने हमारे लिए कोई ऐसा कार्य किया जिसको देखकर हमारा दिल गदगद हो गया, हम बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न क्या हुए, हम भावुक हो गए, और भावुक होकर के हमने निर्णय ले लिया। अरे जाइए ले लीजिए, आप ही का तो है। अरे जाइए कर दीजिए, कोई बात नहीं। अरे चलिए मैं आपका ये काम करा के ही रहूंगा, कोई बात नहीं। तत्क्षण हमारा दिमाग इस बात को नहीं सोच सका कि हम कर भी पाएंगे कि नहीं, हमें यह निर्णय करना भी चाहिए कि नहीं। क्रोध में हम आते हैं और क्रोध में आकर के कोई फैसला ले लेते हैं कि अब मैं तुमको बताऊंगा, इस व्यक्ति को तो नहीं छोड़ना। किसी का कच्चा चिट्ठा तुरंत फोन करके कह दिया, किसी को हल्ला मचा दिया, किसी को गाली गलौज कर दी। बाद में समझ आता है कि ऐसा ना भी करते तो चल जाता, जरूरत नहीं थी। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। प्रिय दर्शकों, भावना दोनों ही भावना ही है, चाहे वो क्रोध हो, चाहे आप प्रेम पूर्वक किसी से प्रसन्न होकर के कोई निर्णय ले लेते हो। मैं कुछ ऐसे लग्नों की चर्चा कर रहा हूं, करने वाला हूं, जिन्हें भावुक होकर के तो निर्णय लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे कर्क के बारे में। नहीं, आज कर्क की चर्चा नहीं है। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज का विषय ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में चंद्रमा और शुक्र की यदि युति हो, कुंडली के चतुर्थ भाव पंचम अथवा सप्तम में, फिर से सुनिए, यदि जन्म कुंडली में शुक्र और चंद्रमा की युति हो कुंडली के चतुर्थ में, पंचम अथवा सप्तम में, तो ऐसे लोग प्रायः रिश्तों के मामले में आकर्षण में बह करके सुंदरता पर या इत्यादि, अब इस पर ज्यादा नहीं, शुक्र चंद्रमा की युति, अगर हमारे ज्योतिष के दर्शक हैं तो आप समझ सकते हैं विषय क्या है। कई बार भावनाओं में बह करके वो निर्णय ले लेते हैं जो उस समय तो वो दिल से ले लेते हैं, क्योंकि उसमें दिल बोल रहा होता है, दिमाग खामोश होता है। बाद में उनको पता चलता है ये मैंने क्या कर दिया। अगर आपकी कुंडली में इन भावों में शुक्र और चंद्रमा की युति है तो सजग हो जाइए, सचेत हो जाइए, और जब भी कभी निर्णय लेना हो, ऐसा लगे कि मैं निर्णय ले रहा हूं, तो या तो उस पर नियंत्रण करिए या जरूरत पड़ने पर कोई ओपिनियन तीसरा लीजिए। चंद्रमा और राहु, यह ग्रहण योग है। यह योग क्रोध भी दिलाता है और कल्पना भी।
ये भ्रम की दुनिया में वास्तविकता से दूर ले जाता है। ऐसे जातक कई बार जल्दबाजी में वो निर्णय ले लेते हैं जहां बाद में उनका जब भ्रम टूटता है तब उनको पता चलता है यहां तो जल्दबाजी हो गई है, यहां गलती हो गई है। कुंडली के किसी भी भाव में चंद्र ग्रहण योग बना हुआ है तो आपको सदैव इस बात का ख्याल रखना है कि क्रोध और खुशी दोनों ही अवस्थाओं में आपके लिए निर्णय लेना जहर खाने के जैसा है, क्योंकि वो बाद में जहर तुरंत पता चल जाएगा कि हो गया है, इसका भी पता थोड़ी देर बाद चलेगा लेकिन चल जाएगा। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा शुक्र का संबंध यदि कुंडली के अष्टम या द्वादश में भी हो तब भी जातक को अपनी भावनाओं में बहकर के, क्योंकि ऐसा जातक त्याग की भावनाओं की प्रवृत्ति ले लेता है। ध्यान से सुनिए, यह शुक्र चंद्रमा की युति चतुर्थ पंचम सप्तम में हो तो अलग, द्वादश और अष्टम में हो तो जातक कई बार त्याग की प्रवृत्ति ले लेता है और त्याग के नाम पर कई बार अक्सर ऐसे निर्णय ले लेता है जिससे उसको तो हानि हो ही हो, उसके परिवार को भी हानि हो जाए। चंद्रमा और शनि इन दोनों की युति हो और केतु से यह दृष्ट हो या केतु का भी संबंध हो तो ऐसे जातक पहले तो फैसला लेने में बहुत असमंजस में पड़ते हैं, उनको भयंकर असमंजस होता है, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं और लेकिन लेते ही लेते कई बार बहुत देर हो जाती है, वो निर्णय उनको नहीं लेना होता है। जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में चंद्रमा राहु केतु इन ग्रहों का अगर संयोग हो तो भी ऐसे जातकों के जो रिश्ते होते हैं वो बड़े अच्छे नहीं होते, क्योंकि ये जो जिनसे रिश्ता जोड़ते हैं वो भावनाओं में बहकर के जोड़ते हैं। जरूरी नहीं है कि सामने वाला भावनाओं में बहकर के ही आपसे रिश्ता चला रहा हो, वो यहां से भी रिश्ता चला सकता है। आप तो भावनाओं में बह रहे हैं, आपको तो लगता है कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूं, ये मेरा सबसे करीबी मित्र है, ये मेरा सबसे सहयोगी साथी है, जब जरूरत पड़ेगा ये खड़ा रहेगा, लेकिन बाद में वो रिश्ता आपके लिए बोझ बन जाएगा। बोझ ऐसे बन जाएगा जब वो अपने आप को लूटना शुरू करेगा तब आपको पता चलेगा गलती हो गई। तो अगर आपकी कुंडली के चतुर्थ में चंद्रमा राहु या केतु का संबंध है तो ये जनता का भाव है, ये मित्र का भाव है, ये नौकर चाकर का भाव है, ये माता का भाव है, ये आपके सुखों का भाव है, ये स्वगृह का भाव है। जीवन में एक मूल सूत्र आपको गांठ बांध करके हमेशा रखना है, कभी सूत्र को भूलना नहीं कि चाहे जो हो जाए, निर्णय तो मैं जल्दबाजी में कभी नहीं लूंगा, मैं भावनाओं में बहकर के निर्णय कभी नहीं लूंगा, क्योंकि ऐसा किया तो पश्चाताप करने के अलावा कुछ बचेगा नहीं, नुकसान भयंकर होगा। अब बारी आती है कुछ लग्नों की। प्रिय दर्शकों, कर्क ये लग्न तो भावनाओं में बहकर के निर्णय लेने के लिए जाना जाता है, लेकिन लग्न आज का पहला सिंह है। अगर आप सिंह लग्न के हैं और भावनाओं में बहकर के निर्णय ले रहे हैं तो ये निर्णय आपके लिए बहुत गलत सिद्ध होगा, क्योंकि आपको प्रकृति ने दिल से नहीं दिमाग से सोचने के लिए बनाया है। और अगर आपने ऐसा निर्णय लिया जो भावनाओं में बह करके हो, जब आप क्रोध में हो, जब आप बहुत भावुक हो, विशेष करके सिंह वालों को कहना चाहता हूं, क्रोध में तो फिर भी एक बार चलेगा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं कि सिंह को यह कह रहा हूं कि क्रोध में तो फिर भी आपका एक बार का निर्णय चलेगा। भावुक हो, खुश हो, निर्णय बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि उस दौरान आपका निर्णय 100% गलत होने वाला है। मकर, आपके लिए मैं सदैव कहा करता हूं, आप लूटे जाते हैं, लूटे जाते रहेंगे। व्यवहारिकता के चक्कर में भावुक होकर के कभी भी किसी के लिए भी, जब आपकी भावनाएं आप पर हावी हों, कभी भी आपको निर्णय नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वर्षों वर्ष की मेहनत एक क्षण में आपकी हाथों से फिसल जाएगा। मैंने कई बार देखा है मकर लग्न के जातकों को भावनाओं में बहकर के निर्णय लिया और बर्बाद हुए। कन्या, प्रकृति ने आपको तर्कशील बनाया है, बुद्धि से काम लेने के लिए बनाया है। किसी के दर्द में भी देखिए, मानवीय गुण है कि अगर हम किसी को दर्द में देख रहे हैं, किसी को दुख में देख रहे हैं, किसी को कष्ट में देख रहे हैं, उसका हमें साथ देना चाहिए। बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सही। परंतु उसका दुख ही मैं हर तरह से दूर कर दूंगा, सामने वाला बहुत दर्द में है, उसके दर्द में बहकर के मैंने निर्णय ले लिया, याद रखिए ये एक तरह से आपका मानसिक संतुलन खोना कहा जाएगा। ऐसी गलती भूल कर भी मत करिएगा। वृश्चिक, अर्धजलीय लग्न है ये राशि लग्न दोनों के लिए कह रहा हूं, इसे मैं लग्न के लिए मूलतः कह रहा हूं, राशि से ज्यादा लग्न। आप भावनाओं में बहते हैं तो कई बार इतना बह जाते हैं कि आपका फैसला सिर्फ और सिर्फ दिल से हो जाता है और बाद में आपका सब कुछ छीना जाता है, सब कुछ खो देते हैं आप।
तो भूल कर भी जब आप किसी ऐसी स्थिति में हो जहां आपको लगे कि नहीं भावनात्मक हो रहा है, हो सकता है उस समय आपका नियंत्रण खो दे, उसी के लिए तो बता रहा हूं, ये वीडियो ही उसी के लिए बना रहा हूं कि आपको कभी भूल कर भी भावनाओं में बहकर के निर्णय, या जब बहुत खुश हैं, बहुत दुखी हैं, क्रोध में हैं, ऐसे दौर में आपको निर्णय नहीं लेना चाहिए। कुंभ, वैसे तो आप बहुत नीतिवान हैं, लेकिन कभी कभी आप भी भावुक हो जाते हैं। विचारों में अपने आदर्शता को बनाए रखने के लिए आपको लगता है कि नहीं, कैसे अब सामने वाले को मना कर दें, कैसे सामने वाले को ना कह दें, अब जब उसने मांग ही दिया है तो कर देते हैं। अभी के दौर में जबकि आप ऐसा निर्णय ले रहे हैं, ये आपको वर्तमान में अपराध बोध लगेगा कि मैंने ना इसको कह दिया तो उसको बुरा लग जाएगा, लेकिन यही अपराध बोध बाद में आपको उबरने नहीं देगा, आपके साथ साथ आपके पीछे खड़े सबको मुश्किल में डाल देगा। तो जन्म कुंडली में ऐसे ग्रह योग हों, अथवा जिन राशियों की मैंने, जिन लग्नों की मैंने चर्चा की, अगर आपका जन्म इन लग्नों में हुआ है तो अपने जीवन में इस बात का सदैव ख्याल रखिए, भूल कर भी जब आप भावुक हो, सामने वाले ने आपके लिए कुछ विशेष कर दिया है, चलिए मान लिया जाए आपके लिए कोई ऐसा कार्य कर दिया जो आपका हो पाना बहुत कठिन था, मुश्किल था, शायद आपसे न हो पाता। ये केवल चर्चा इन्हीं लग्न और राशियों की नहीं है प्रिय दर्शकों, मैं अब बात करता हूं आम सभी लोगों की। जब हम किसी के ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं, तो हम ऐसा कर देते हैं, हम ऐसा कर देते हैं। हमें लगता है कि अब व्यक्ति कितना अच्छा काम किया है, अब कई बार हमारी भावनाओं पर वश नहीं होता है, और बाद में ये पछतावा होता है कि हमने एकाएक कुछ ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर दिया, थोड़ा सा हमें चुप होना चाहिए था, रुकना चाहिए था। अब बारी आती है एक उपाय की। अगर आप ऐसा करते हैं, भावनाओं में बहकर के निर्णय ले लेते हैं, और ये निर्णय कई बार मैंने अपने सामने ही बैठे लोगों को लड़ते देखा है, पति पत्नी को, कि भाई ने मांग दिया, और इन्होंने, ऐसा नहीं कि स्त्रियां इसलिए लड़ रही हैं कि नहीं भाई ने मांग दिया, भाई ले भी लिया और वक्त आने पर वो लोग दे नहीं रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे, आज आप जूझ रहे हैं, आपको नहीं दे रहे हैं। मैं बात भाई की नहीं कर रहा हूं, मैं बात साले की भी कर रहा हूं कि साले ने मांगा, आपने दे दिया। मैं दोनों को नहीं सुनता हूं, दे दिया और अब जरूरत पड़ने पर साथ नहीं दे रहा है, अब आप पत्नी पर भड़क रहे हैं। कहने का तात्पर्य, भावनाओं में जब भी आप ऐसा लगता हो कि मैं बह करके निर्णय लेता हूं, और इन्हीं लग्न राशि या इन्हीं ग्रह स्थितियों वाले हैं आपको बहुत सजग हो जाना चाहिए। एक उपाय आपको बताता हूं, हर माह की पूर्णिमा, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव मन पर सबसे ज्यादा है, तो हर माह की पूर्णिमा को अगर घर में चांदी की कटोरी है तो चांदी की कटोरी में कपूर डाल करके, और उसमें 7 लौंग, याद रखिए 7 लौंग आपको डालना है, और 7 लौंग डाल करके उसको जला करके उसको बुझा देना है, और उसके धुएं को घर के ईशान कोण में रखना है। घर के ईशान कोण में थोड़ा सा धुआं उसका निकले, पूरे घर में वो फैले, वातावरण में पॉजिटिव प्रभाव इसका देखने को आपको मिलेगा। आप एक बार करके देखिए। देखिए कर्क और मीन, अगर आप इन 2 लग्नों के हैं तो आपका तो स्वभाव है, आप तो भावनाओं में बहकर के निर्णय लेते हैं, लेकिन सिंह, कन्या, वृश्चिक, मकर, कुंभ, अगर ये लोग भी भावनाओं में बहकर के निर्णय ले लें तो इनके साथ साथ इनके पीछे चलने वालों के जीवन की दिशा और दशा बदल जाती है, सब के सब परेशान हो जाते हैं। आशा करता हूं ये सूत्र आपको समझ में आया होगा। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप परिवर्तन जरूर करेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो कमेंट में भी जरूर बताइए। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।